नमस्कार। आमोदनी हिंदी साहित्य में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय हमारा भारतीय काव्य शास्त्र जो यूजीसी नेट जेआरएफ सिलेबस का एक मुख्य भाग है चल रहा है। इसकी अब तक हमने काव्य का स्वरूप, काव्य के तत्व, काव्य लक्षणों के बारे में बात की। काव्य के भेद के बारे में इससे पहले हम कक्षाएं ले चुके हैं। अब जो हमारा नया टॉपिक या नया जो हमारा भाग शुरू हुआ है भारतीय काव्य शास्त्र का, वह है भारतीय काव्य शास्त्र और विभिन्न संप्रदाय। तो ये संप्रदाय क्या है? ये संप्रदाय है जो हमें काव्य में उपयुक्त होने वाले रस के बारे में, जो उक्तियाँ उसमें इस्तेमाल होती हैं, उपयोग में लाए जाते हैं, उसके बारे में, अलंकारों के बारे में, उनकी रीति जो चली आ रही है उनके बारे में, ध्वनि जो है उसके बारे में है, और औचित्य क्या है, यानी उनका क्या औचित्य है काव्य का, इसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुल 6 संप्रदाय हैं। पहला संप्रदाय रख तो हम किसी को भी सकते हैं, यहाँ पे कोई श्रृंखला ऐसी नहीं है, क्रमबद्धता नहीं है कि क्रम में ही रखना है, किंतु हम आपको समझाने के लिए भी बता रहे हैं। जैसे कि रस संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय और अलंकार संप्रदाय। रस संप्रदाय में हम रस के बारे में बात करेंगे, वक्रोक्ति संप्रदाय में हम उक्तियों के बारे में बात करेंगे, रीति संप्रदाय जो काव्य की विभिन्न रीति है, जैसे गौड़ी रीति होती है, पांचाली रीति होती है, इनके बारे में व्याख्या करेंगे। ध्वनि संप्रदाय में जो ध्वनि का प्रभाव पड़ता है काव्य पर, उसके बारे में वर्णन करेंगे। औचित्य में कि उसका क्या औचित्य है, काव्य का क्या औचित्य है, उसके बारे में बात करेंगे। ऐसे ही अलंकार संप्रदाय, अलंकार के बारे में हमने बताया था। अलंकार क्या होते हैं? जैसे स्त्री के लिए गहना होता है पहनने के लिए, ऐसे काव्य के लिए भी अलंकार क्या होता है, उसका गहना होता है। बिना अलंकार के क्या होता है, काव्य सुंदर नहीं लगता। किंतु जब हम अलंकारों को अधिक से ज़्यादा ही प्रयोग कर देते हैं या उपयोग में ले आते हैं काव्य में, तो वह क्या होता है, नीरस हो जाता है। और जब वह नीरस हो जाता है तो वह पढ़ने योग्य नहीं रहता और पाठक को उसमें रुचि नहीं रहती है। तो ये हो गए इसके संप्रदाय। अब आप देखेंगे आगे बढ़ते हुए, जैसे कि रस संप्रदाय का अपना अलग महत्व है, ध्वनि संप्रदाय का, इन सभी संप्रदाय का 6 संप्रदाय हैं, इनका अलग महत्व है और ये अलग अलग विद्वानों ने प्रतिपादित किए। रस संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, ऐसे रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, इनके औचित्य संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, इनके जो विद्वान है जिन्होंने इनको प्रतिपादित किया है या जिन्होंने इनको महत्व दिया है, वह भी अलग अलग है। जैसे काव्य के भेद के बारे में या काव्य लक्षण के बारे में जब हमने बात की थी कि संस्कृत काव्य, ऐसे ही अंग्रेजी में और ऐसे ही हिंदी में, ऐसे ही जब हम इनको पढ़ेंगे संप्रदाय को या विभिन्न संप्रदाय को पढ़ेंगे काव्य शास्त्र के, तो हम जानेंगे इनमें भी विद्वानों के क्या है, अलग अलग मत है। और इसमें भी अंग्रेजी में भी है, संस्कृत में भी है और हिंदी भाषा में भी है। अब यहाँ पे देखिए 2 संप्रदाय बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसे कि हमारा रस संप्रदाय और अलंकार संप्रदाय। रस संप्रदाय के रस क्या है, उसका काव्य में क्या प्रयोग है। नीरस काव्य आपने सुना है कि हमारे किसी काम का नहीं रहता, तो रस काव्य जिसमें रस होता है वह हमारे काम का रहता है, किंतु अब उसको इतना भी रसलीन ही ना बना दे कि मतलब कि रस 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 आए तो वो बिल्कुल ही नीरस हो जाए। तो इसलिए रस संप्रदाय महत्वपूर्ण होता है। रस के कई भाग होते हैं, अलग अलग रस हो, जैसे श्रृंगार रस हो गया, आपको सुना ही होगा आपने, उसमें वियोग श्रृंगार और ऐसे होता है, ठीक है। दूसरा है आपका आगे जब आप रस संप्रदाय पाएंगे आपको हम बताएंगे। और इसमें रस संप्रदाय के फिर 2 भाग आते हैं, एक रस निष्पत्ति और साधारणीकरण। जब रस संप्रदाय हम आपको पूरा बताएंगे तब हम आपको सरल भाषा में इसको समझाएंगे। वैसे ही आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं अलंकार संप्रदाय। अलंकार क्या होता है, गहना होता है, किसका, काव्य का। जैसे स्त्री का गहना होता है, ऐसे अलंकार का, उस काव्य का भी गहना होता है, और वो क्या होता है, अलंकार गहना होता है काव्य का। अब जब हम अलंकार संप्रदाय आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको इसके लक्षण बताएंगे और उदाहरण बताएंगे कि अलंकार कहाँ पे प्रयुक्त होता है, कौन सा अलंकार है और उसके उदाहरण। लक्षण होता है कि जब हम अलंकार, एक लक्षण था वहाँ पे परिभाषा, जब हमने आपको काव्य लक्षण पढ़ाए थे तो वहाँ पे लक्षण क्या था, काव्य की परिभाषा। अलंकार संप्रदाय में जब आपको लक्षण पढ़ाएंगे तो लक्षण से आप जान सकते हैं कि जब हम उसको पढ़ेंगे लक्षण, किसी की विशेषता क्या है, और फिर हम उसको उदाहरण देके आपको बताएंगे। जैसे कि कई बार चा 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 शब्द का बार बार पुनरावृत्ति हो जाती है, ये आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, किंतु जब हम नेट यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की दृष्टि से इसे देखते हैं
तो एनटीए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसमें जब हम अलंकारों की दृष्टि देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि अलंकारों को बहुत व्यापक स्तर पर दिया जाता है, उसमें भेद करना कठिन हो जाता है क्योंकि रूपक और कई अलंकार ऐसे हैं जो समान रूप से होते हैं। आपका जैसे उपादान हो गया, ऐसे करके क्या होता है ये जो अलंकार है इनमें विभेद करना काफ़ी मतलब दुरूह हो जाता है, जिस कारण से जब हम आपका अलंकार संप्रदाय पढ़ाएंगे तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आगे की कक्षा से हम शुरू करेंगे रस संप्रदाय, इसका पूरा हम आपको बताएंगे। जानने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। आपका दिन शुभ हो।